हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज मैं सेट नंबर 4 कराने वाला हूं, जो कि करंट अफेयर 2023 का होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक जीके होंगे। पीडीएफ की अपडेट के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम लिंक पर जाइए, वहां पे आप इसकी अपडेट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका जो करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ 2023 का, जो रजिस्ट्रेशन अगर जो लोग कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। 250 रुपये में करा सकते हैं, 1 साल के लिए होगा, ठीक है। 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। आपके जितने भी क्लासेस होंगे करंट अफेयर्स के या उस स्टैटिक जीके के या जीके साइंस के होंगे या जीके के होंगे, जितने भी क्लासेस होंगे उनके सारे पीडीएफ आपको 1 साल तक आपको 250 रुपये के रजिस्ट्रेशन में करा दिया जाएगा। अगर जिनका भी रिजल्ट में पेपर है फरवरी या मार्च में जिनका भी पेपर है और उनको लगता है करंट अफेयर्स 2022 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, तो वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए वो पीडीएफ आप ले सकते हैं 75 रुपये में। कैसे लेना है, यहाँ पे फ़ोनपे देख रहेंगे। फ़ोनपे आपको यहाँ पे फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना। पेमेंट करके इसी नंबर से व्हाट्सअप बना है, व्हाट्सअप आप कर दीजिएगा। अगर जिनको 10 जीके जीएस साइंस स्टैटिक जीके की अगर पीडीएफ चाहिए, 200 रुपये पे करके इसी तरह से आप ले सकते हैं। तो आइए महत्वपूर्ण सवाल आज का देखते हैं फटाफट। पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं, क्या वरिष्ठ भाजपा नेता केसरी नाथ त्रिपाठी, जिनका प्रयागराज में निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पे दोनों नाम याद रखें, मैसूर और हम्पी। ये जो स्थल है किस राज्य में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत। तो ध्यान रखिएगा, अगर योजना के अगर पूछ भी लिया जाए कहाँ का है तो कर्नाटक का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री, इनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 100 दिन का ये अभियान है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव। देखिए, फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा। छेरछेरा महोत्सव किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा दान देना और दान लेना। अगर छेरछेरा महोत्सव पूछ भी लिया जाए कहाँ का है, तो आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये भी ध्यान, दोनों बातें, छेरछेरा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, और अगर पूछ लिया जाए किस विषय से संबंधित है, दान देना और दान लेना से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा संघर्ष योजना प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और किसके लिए? तो स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करना। तो संघर्ष योजना त्रिपुरा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा। किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया गया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संन्यास की घोषणा करने वाली भारत के स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो कौन सी खेल खेलती हैं ये? टेनिस की खिलाड़ी हैं, ध्यान आपको रखना है। चलिए, हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2007। ठीक है, तो कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है? ये 4 फिल्म का नाम याद रखें, द कश्मीर फाइल्स, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी तथा लास्ट शो। ये 4 ऐसे फिल्म हैं जो कि इसके लिए नॉमिनेट, ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों की किस आयु वर्ग में, ठीक है, एक तो टूर्नामेंट 2023 की बात हो रही है, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों की किस आयु वर्ग में भारत की भारत की अनाहसी को किसमें, तो स्क्वैश में खिताब जीता? अंडर 15 में भारत की अनाहसी ने स्क्वैश खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा जापान का पासपोर्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फिल्म RRR से। नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा AC चारनियान। ठीक है, AC चारनियान, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी?
तो 26वें जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की अगर मैं बात करूँ, इसका आयोजन होता कहाँ है, कर्नाटक में, और इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, अपने करियर के 52वें, ठीक है, अपने करियर के 92वां तथा साल 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित रखते हैं, तो आंसर हो जाएगा सर्बिया, ठीक है, नोवाक जोकोविच, ध्यान रखना आपको। और अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की बात कर लिया जाए, तो विजेता कौन है मेन सिंगल्स में, तो नोवाक जोकोविच होंगे। वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रतिवर्ष 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती कब है, वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेमहेंटन ई उदवाडिया, ठीक है, डॉक्टर हेमंटन ई उदवाडिया जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो डॉक्टर थे ये, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के इन्हें जनक माना जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, आंसर हो जाएगा पंजाबी भाषा को। नेक्स्ट, किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी दिया गया, आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास, ठीक है, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, कहाँ से, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूर तय की जाएगी, आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर की जाएगी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% 36 आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया, आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया, आधार पूनावाला, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो आपके यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टर इनको कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टर ये है, ध्यान रखना है आपको, आधार पूनावाला, ठीक, मीन्स कि डायरेक्टर यहाँ पे CEO कर लीजिए, ठीक है, CEO हैं, ठीक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के क्या है, ये आधार पूनावाला CEO हैं। तो इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। संजीव, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संजीव सन्याल की पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया गया, किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के कौन से संस्करण को जारी किया गया, आंसर हो जाएगा 33वां संस्करण का इसका आयोजन किया गया है ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई, आंसर हो जाएगा 5वां रैंक प्राप्त हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन, ठीक है, समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला, ठीक है, पहली जहां भी आ जाए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया, आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिक डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया, आंसर हो जाएगा केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया, पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में इनका जन्म हुआ था। सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, 2-3 त्यौहार जरूर ध्यान में रखिएगा, मकर संक्रांति जैसा हो गया, पोंगल पर्व हो गया आपका, उत्तरायण पर्व हो गया, ये जो तीनों के तीनों पर्व है सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाने वाला पर्व है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मनसुख मंडाविया द्वारा, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में
हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ठीक है, क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्वीडन में। ध्यान रखिएगा, प्रथम जहां भी आ जाए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन रही? अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले कौन थी? हरनाथ संधू थी, ध्यान रखना है आपको। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले, याद रखिए फर्स्ट फिर से आ गया, पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग मेघालय में की गई है, किया जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाम मकबरों के संरक्षण के लिए $2.5 लाख देने की घोषणा किया गया है? आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका के द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए घोषणा की गई है। क्या क्या? तो आरोग्य मैत्री हो गया, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला, ठीक है, कौन सा जिला? विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोल, ठीक है, जखमोला को तैनात किया गया? आंसर हो जाएगा भूटान। प्रोजेक्ट है ये कौन सा? तो प्रोजेक्ट दंतक, इसका ध्यान रखना है आपको। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला एक कौन सा राज्य है? हाल ही में जो शुरू किया गया है संविधान साक्षरता अभियान, किसके द्वारा? केरल के द्वारा। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला, फिर से सवाल आ गया, पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा स्काई वॉक। और लास्ट सवाल आज का देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दावोस, स्विट्जरलैंड में। तो गाइज यहाँ पे पूरे हो गए सवाल, आज के वीडियो का कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर जिनको PDF चाहिए वो PDF ले सकते हैं, ठीक है। जिनको PDF चाहिए 2022 वाली, जनवरी से लेकर आपके दिसंबर तक, तो 75 रुपये पे कर सकते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, न्यू जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन है आपका वो शुरू हो चुका है आपका 250 रुपये में। आपको रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हो करा सकते हैं। आपकी जो भी क्लासेस की जो PDF होगी, करंट अफेयर्स के, स्ट्रेटेजिक की, GK की, साइंस की, आपको टिल दिसंबर तक आपको मिलता रहेगा। और अगर जिनको कंबाइंड वाले चाहिए तो वेट करेंगे, जब कंबाइंड PDF तैयार हो जाएगी तो आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।